लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीत है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। चलो प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष होवे। आइए हम अपने सर को उस सर्वशक्तिमान के सामने झुकाएंगे। ओ हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा कितना धन्यवाद करते पिता कि तूने इस भयंकर समय में प्रभु हमें नहीं छोड़ा। हर एक तरह से प्रभु तूने हमारी रक्षा और मदद की है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुनिया के झगड़े रगड़े हों, चाहे वो दुनिया की परेशानियां हों, चाहे कमी और घटी हो, तूने पिता परमेश्वर भूखा सुलाया नहीं प्रभु, उठाया जरूर। और तूने प्रभु हमेशा हमारी रक्षा और मदद की है। और सबसे बड़ी बात प्रभु, भौतिक साधनों के साथ, भौतिक आशीषों के साथ तूने सबसे बड़ी आशीष हमको आज के संदेश के द्वारा प्रभु आत्मिक आशीषों से भरपूर करके रखा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सी जगहों पर प्रभु तेरे वचन की किल्लत है और प्रभु मीटिंग्स नहीं होती, चर्चेस नहीं लग रहे, लेकिन पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने कभी हमें छोड़ा ही नहीं और हमें हमेशा लगातार प्रभु इन मीटिंग्स में बनाकर रखा है, अपने वचन में बनाकर रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सी उलझने, बहुत सी गड़बड़ियां, बहुत सी परेशानियां प्रभु हमारे जीवनों में आई हैं, लेकिन तूने हर एक से पार कर दिया और हमारे हाथ को थाम कर प्रभु उस सच्चे रास्ते पर जो पवित्र आत्मा की बपतिस्मे के लिए प्रभु रास्ता है, हमारे लिए रास्ते को तैयार किया है। प्रभु होने पाए कि हर एक जन जो प्रभु यहाँ पर उपस्थित है और हर एक वो जन जो प्रभु इस समय प्रभु हमारे साथ इंटरनेट पर जुड़ा है, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि अपनी महान करुणा में हम सबको बनाए रखें। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को प्रभु मेहरबान बाप होकर क्षमा कर दें और हमें अपने प्रकाशन में समझाएं, ताकि पिता परमेश्वर हम सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु तेरे पास आए और प्रभु हर एक उस काम को जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है, नबी के द्वारा जो तूने दिया है प्रभु, उस हर एक चीज को प्रभु हम अपने जीवन से दूर करें। हमारी तो यही प्रार्थना है प्रभु कि जो कुछ भी आपके द्वारा हमारे जीवनों में नहीं है वो सब कुछ प्रभु दूर हो और वही हमारे जीवनों में हो जो सिर्फ आपके द्वारा दिया गया है। प्रभु मुझ पर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि करें। मेरी भी अगर कोई जाने अनजाने की गलती है या गलतियां हैं तो मेहरबान बाप होकर मुझे क्षमा करें और प्रभु अनुग्रह दें। या जो कुछ भी प्रभु आता है वो आपके द्वारा हो। प्रभु बोलने वाला मैं नहीं, आप हूँ, समझाने वाले आप हूँ। एक एक जन का चार्ज तेरे हाथों में सौंपते, वातावरण का चार्ज तेरे हाथों में सौंपते, इससे इंटरनेट का चार्ज तेरे हाथों में सौंपते। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सब प्रभु तेरे नाम को प्रभु महिमा पहुंचाने वाले हों और इस वचन को अपने जीवन में उतारें, ताकि हम वचन में का वचन हो। जब तू आए तो हम ईमानदारी से, वफादारी से तेरे साथ प्रभु बाट जोते हुए पाए जाएं और प्रभु हम सबको प्रभु धोकर अपने लहू से, अपने पवित्र आत्मा से सील प्रदान कर इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब बैठ जाएंगे। जैसा कि अभी हमने भजन संहिता के अंदर 96 में पढ़ा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। लेकिन दुल्हन का न्याय अभी होना है, दुल्हन का न्याय अभी होना है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरी विनती है, मैं और आप अब जो हमें ये समय मिला है, अपना समय हम पूरी तरह से प्रार्थनाओं में, फास्टिंग में, वचन में और संदेशों में बनाए रखें। जितना सुन सकें, जितना पढ़ सकें, आप कोई भी मौका ना चूकें। इधर उधर की बातों में
संसार की चीजों में आप अपने मन को बिल्कुल भी ना लगाएं। प्रॉफिट ने हमारे यही जो है चेतावनियां दी हैं, यही एग्जॉर्टेशंस हमारे लिए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और अनुग्रह करे कि हम सब आप में बने रहने के, प्रभु में बने रहने के लायक हों आप सब। आइए, हम देख रहे थे, आप कहते हैं, अच्छा आप देखते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि ये सत्य है भाई, ये सही बात है। ये तो यहाँ हृदय पर होता है, यहाँ हृदय पर। अगर आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं भाई ये सच्चाई है, तो ये चीज आपके हृदय में होनी चाहिए, हृदय से निकलनी चाहिए। और हृदय से निकली गई चीज जहां आपका प्राण है, अगर आपके प्राण के अंदर पवित्र आत्मा का वास है, तो आप जाने कि सब चीज प्रभु के लिए जो है वो कुल मिलाकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। प्रभु के लिए हमारे द्वारा भलाई ही, आप जाने कि प्रभु यदि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, परंतु यहाँ हृदय पर आ चुका है। अगर ऐसा ही है तो आपकी सारी संरचना बनावट मसीह होता है। अब बात समझ रहे हैं? देखिए, सीधी सी सिंपल सी बात है। इस चीज को अगर हम देखें तो आप पाएंगे मसीह वचन है। आज आप मसीह को कैसे देखते हैं? वचन में, यानी वचन ही है। यानी अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं, इसके अनुसार हम प्रभु में आनंदित और मगन हैं, तो कौन हमारे अंदर है? वचन, अर्थात मसीह। तो सीधी सी बात है कि हम मसीह के साथ सहभागिता कर रहे हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। तो मुझे और आपको कहाँ होना है? इस वचन में। और जब हम वचन में हैं तो जाहिर सी बात है वचन ही हमारा जीवन होगा। यही कहता है सारी संरचना बनावट मसीह होता है। आपका स्वभाव, आपकी अभिलाषा, आपकी भूख, आपका सब कुछ मसीह होता है। ध्यान दीजिएगा, आप उसको समर्पित होते हैं और विश्राम कर रहे होते हैं। विश्राम का मतलब ये नहीं खटिया पर लेटे हुए। ध्यान दीजिएगा, अरे वो यीशु आएगा तो दो होंगे खटिया पर, तो एक को ले जाएगा, तो खटिया पे लेटो, ये विश्राम है, कहीं और मत जाओ। ये नहीं है। विश्राम का मतलब होता है दुनिया की चीजों से अलग होकर हम क्या करें? प्रभु में आनंदित और मगन हो, यही विश्राम है। अब इस बात को गौर से देखिए, जब अनंतता के लिए प्रभु के ले जाएगा तो उस जगह पर आप क्या करेंगे? विश्राम करेंगे ना, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु में आनंद देंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, ये सब कुछ करेंगे ना। अब बताओ क्या कर रहे होंगे हम वहां? विश्राम ना। विश्राम का मतलब है तमाम उस गंदगी से दूर होकर। हालेलुया। और सब कुछ एकदम सिद्ध होता है, जो कुछ भी होता है। इससे कोई मतलब नहीं कि ये कितना फीका दिखाई देता है, क्या करते रहते हो दिन भर। भाई आपका टाइम कैसे कट जाता है? भैया हमारे तो 2 घंटे नहीं कटते हैं। हमें तो जब तक जो है मोबाइल ना हो, जब तक टीवी ना हो, जब तक रंग ना हो, जब तक राग ना हो, भाई तो जिंदगी कटती नहीं। लेकिन आज एक विश्वासी के लिए क्या है? टाइम कम पड़ जाता है। हालेलुया। वो कहता हमारा टाइम कैसे गुजर रहा था हमें पता ही नहीं लगता। परमेश्वर का धन्यवाद हो गए, उसने मुझे और आपको क्या किया है। हालेलुया। सवेरे से शाम कैसे हो जाती है और शाम से सवेरा कैसे हो जाता है, आप मुझे बताओ। ये पूरा का पूरा टाइम जो था आपका, ये लॉकडाउन का आपका कैसे कटे? बताओ आप, हमें पता लगा आपको? ये कम पड़ गया। और अभी भी हमारे मैसेज जो है या हमारा पढ़ना या हमारा जो है ये कम पड़ा हुआ है। क्यों? लोगों को ये फीका दिखाई देता है, लोगों का टाइम नहीं कटता, लोगों का टाइम नहीं कटता, और हमारे पास सब कम समय कम पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, लोगों के लिए ये क्या दिखाई देगा? कितना काला दिखाई देता है। ओह कैसी जिंदगी है, घर में दिन भर पड़े रहते हैं, उगताते नहीं है। अरे भैया बड़ा मजा आता, आपको क्या पता। अब लोग जो है कहते बड़ा ताजुब करते हैं, पता नहीं भैया हमारी तो कमर में दर्द हो जाता है। हमने कहा हम तो आज तक पट्टे हैं, आराम से चल रहे हैं। देखिएगा ये तो अभी भी एक सा ही रहता है। हालेलुया। मसीह आपके अंदर होता है, वचन। वह पापी से उसी आवाज में बात करता है, जिस आवाज से वह उसके अंदर बातें करना चाहता है। वह आपके दिमाग में होकर सोचता है, वह उन विचारों को सोचता है जो आपके हृदय के बोल है।
आप वह आपसे होकर बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से काम कर रहा होता है जैसे वह तब करता था जब वह यहां धरती पर था। ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल भी खुद अपने नहीं रहते। आमीन। क्योंकि आपने तो खुद अपने को समर्पित कर दिया होता है। समर्पित, समर्पित का मतलब जानते हैं कि जो कुछ भी हम करें प्रभु के लिए ही करें और प्रभु के द्वारा करें। वो आपके लिए राह बनाएगा। आप जानते हैं प्रॉफिट के लिए हर चीज के लिए बता दें, यहां मत जाओ, उठ अब यहां से चल, रुक जा, दाएं मुड़ जा, वो गाइड करता है। आप ध्यान दें, आप ध्यान दें। और हर एक इंसिडेंट को प्रॉफिट जो था वो नोट करता था। आपने नोट करा यानी कितने इंस्टेंसेस आए, यानी कैसा हुआ। ध्यान दीजिएगा, इस पवित्र स्थान में आप देखिए, जो पवित्र स्थान आप देखें, हमने बताया, हमने जानते हैं इस बात के बारे में कि तीन उस टैबरनेकल के अंदर जो थे वो तीन स्थान होते, एक बाहर का आंगन, बीच का पवित्र स्थान और अंदर का अति पवित्र। ध्यान दीजिएगा, हारून पवित्र स्थान में वर्ष में एक ही बार जाता था। लोगों की मंडली उसे देखती रहती थी, सही वस्त्र पहनता था, सही से चलता था, सही से अभिषेक किया हुआ होता था, उसके पहरावे में घंटी और अनार लगे रहते थे। जबकि वह चलता था तो ये धुन बजती थी, पवित्र 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 प्रभु। आप जान रहे हैं इसके बारे में, अगर आप देखेंगे तो आप पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण में भी आपको मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। किस तरह से टैबरनेकल बनाया गया, तो मूसा को आज्ञा दी गई थी किस तरह से थे वो याजकों के और मायाजक की कीमत के कपड़े जो हैं वो बनाए गए थे, किस तरह से तंबू बनाए गए थे, सारा कुछ का वर्णन है ना। तो उसके जो कपड़े थे वो स्पेशल थे। वो जब उस जगह पे जाता था तो स्पेशल कपड़े पहन कर जाता था। वो अपने वाले कपड़े नहीं पता थे जो जैसे हम लोग पहन कर हैं। आज हमारे लिए अनुग्रह कैसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही पहन कर आ जाते हैं। फिर भी प्रभु हमें क्या करता है, बर्दाश्त करता। मैं तो यूं करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अनुग्रह देखिए, अनुग्रह, ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, वो वहां खड़े रहते थे मंदिर में, कोई बैठने वाली जगह नहीं थी, ऑल टाइम। और आप, कितना बड़ा अनुग्रह, ध्यान दीजिएगा। वह अपने आगे आगे लहू से भरा पात्र, मेमने का लहू, प्रायश्चित का लहू लिए चलता था। उस पर शैरोन के गुलाब का अभिषेक होता था, वो छिड़का जाता। यह अभिषेक उसकी दाढ़ी से होता हुआ उसके अंगरख के सिरे तक बहता चला जाता था। वह भीतर वाले आंगन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा होता था। जब वह वहां पीछे चला जाता था तो उसके पीछे पर्दा गिर जाता था, पर्दा डल जाता था और उसका बाहर से संपर्क खत्म हो जाता था। जान रहे हैं आप, उस अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में पर्दा था, उधर और इधर। इसको ऐसा हमारे यहाँ के लिए ऐसे समझते, वो कमरा और ये कमरा, यहाँ पर्दा पड़ा उसके पीछे, अब हमारा संपर्क बाहर से खत्म है। ऐसे ही वहां एक छिपने का स्थान है, रहने का स्थान है, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकते हैं, संसार की बातों व क्रियाकलापों लोगों से छिप सकते हैं। और आज ऐसा है, आज ऐसा है। आप देखिए, आपने महसूस किया होगा कि यदि कभी भी आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा जन जो आपके विश्वास में नहीं है, आपका विश्वासी भाई नहीं है, आप उसके साथ बहुत देर तक नहीं रह सकते, अटपटा लगने लगता है। क्यों? यही है वो चीज, संसार की बातों व क्रियाकलापों लोगों से छिप सकते हैं, आप उनको बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। बाहर क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं लगता, पता लगता है। देखिए, ये तो बिल्कुल ध्वनि निरोधक होता है, हालेलुया, ध्वनि निरोधक, साउंड प्रूफ। संसार तो बाहर की तरफ होता है, चकित हो रहा होता है, 3 घंटे से भाई साहब बैठे है नहीं है, और दृष्टि लगा रहा होता है, परंतु आप तो युगानुयुगी परमेश्वर की अनंत उपस्थिति में भीतर होते हैं, हालेलुया, अनंत उपस्थिति में होते हैं। आप तो इस मन्ने में से खा रहे होते हैं, जो वर्षों से, समय अंतराल के लिए, सैकड़ों वर्षों के लिए कायम रहेगा। इसमें कभी कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं, ना ही ये कभी पुराना होता है। अब मैसेज में आए हुए आप लोगों को सालों हो गए, क्या कभी किसी दिन पुराना लगा? मुझे तो आज तक नहीं लगा। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया लगता है।
जितनी जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही आनंद। आप देखें क्या होता है, कभी कीड़े मकोड़े नहीं, कभी पुराना नहीं होता। और वह व्यक्ति जो एक बार परमेश्वर के अंदर चलकर जा चुका है, एक बार, उसके पीछे पर्दा गिर चुका होता है, दुनिया की बातों से उसका संपर्क कट चुका होता है, और वह तो परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहा होता है। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, उसे फालतू बातें सोचने की जरूरत नहीं होती, आएंगी नहीं दिमाग पर, मसीह आने नहीं देगा। आप ध्यान दीजिएगा, और सब कुछ, घर बाहर, बच्चे, माहौल, मोहल्ला, ये सब कुछ जो है मसीह कंट्रोल कर रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को बहुत गौर से देखिए, सब इधर देखें और ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये समय जो हमारे लिए चल रहा है, आप समझ लीजिए, इतना इतना कहना चाहिए, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। इस बच्चे को खेलने दीजिए, नो प्रॉब्लम है, नहीं है, दे देखिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, चाहे 12 बजे हो या रात हो गई हो या कुछ भी हो गया, वह तो महाराजा की उपस्थिति में ही रह रहा होता है ऐसा, क्या है ऐसा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ आए, अगला तो प्रार्थना में जाएगा जाएगा। हालेलुया, चाहे कैसा भी हो, चाहे मेहमान आए चाहे कोई आए, भाई दुआ करेंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां अगर हमारी बन रही है तो आप समझ लें कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर भारी होता जा रहा है। हालेलुया, तो वह तो महाराजा की उपस्थिति में ही रह रहा होता है, आमीन, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। हर दिन उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि वहां वह कहां पर है, उसने तो गुप्त स्थान को पा लिया है। हालेलुया, आप जाने पाया है नहीं पाया है, वह तो पर्दे के पीछे चला गया है, उसके पीछे द्वार बंद हो चुके हैं, सांसारिक द्वार, वह संसार का कुछ भी नहीं देखता है, चिंता नहीं होती है। आप समझ लीजिए इस बात के, सब कुछ का संभालने वाला वही है। और ये हम सोचे कि हम तीर मार लेंगे, या हम ऐसा कर लेंगे, या हम वैसा कर लेंगे, हमारा ऐसा, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा वाक करा देंगे, ये ऐसा वैसा पैसा जो है ये आपके बस का नहीं। और जो ये करते हैं तो आप समझ लीजिए वो मुश्किलों में फंसे होते हैं। दुनिया के लोगों को देख लीजिए, अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, वो मुश्किलों में ही फंसे, हर वक्त कोई ना कोई चीज उनके लिए तैयार खड़ी रहती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे। हम अपना चार्ज किसे दे दें? मसीह को। और आप जाने की सब चीजें परमेश्वर पूरी कर देता है। बुलाया अगर हम उसके पास हैं तो वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। उन द्वारों को तो भेड़ बकरियों की खालों के द्वारा ध्वनि निरोधक बनाया जाता था, साउंड प्रूफ, समझ रहे हैं? इस वाले को पवित्र आत्मा के 32वें के द्वारा साउंड प्रूफ बनाया जाता है। हमारा वाला जो है किसके जरिए? पवित्र आत्मा के जरिए, ताकि इंसान मसीह के अंदर छिपा रहे, आज तक ढूंढ नहीं पाए, पड़ोस से होकर निकल गए, पड़ोस में छापे पड़े, यहां से जो है, और छिपे हुए स्थान में, और वहां पर वह मसीह में एक नई सृष्टि बन जाता है। वह इसी रीत से होकर हर रोज उसके सामने चल रहा होता, हर रोज, हर घड़ी, हर समय। एक विश्वासी की परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की ये क्या ही सुंदर तस्वीर है। माया जग में जाकर तब सब कुछ उसका होता है, जो कुछ भी परमेश्वर में था वह सब उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ भी मसीह में था वह सब कुछ उसने कलीसिया में उंडेल दिया। उस दिन तुम जानोगे मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं तुम में हूँ। ओ विश्वासी के पास क्या ही विशेषाधिकार है, काश वैसे सिर्फ ग्रहण कर सके, रिसीव कर सके। यहाँ पर मुझे याद आ रही है, एक बार एक लड़के फांसी की सजा हुई, एक रिश्तेदार था, उसका सोर्स जो था, या कह लीजिए उसके ताल्लुकात जो थे अब्राहम लिंकन से भी थे, मतलब के पास तक वो जा सकता था किसी के थ्रू, और माफीनामा लेकर आ सकता था। उसने कहा मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए माफीनामा लेकर आऊंगा। वो गया, और बहुत कोशिशों के बाद वो अब्राहम लिंकन से के पास पहुंच पाया। वो किसी जरूरी
मीटिंग में कह लीजिए या जरूरी काम में थे। उन्होंने अब वैसा ऑर्डर का कागज पेन, एक छोटा सा कागज, एक छोटा और पेन लेकर उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया ऑर्डेंड, माफ किया गया। पीछे अपने दस्तखत करके और उन्होंने वो कागज उसको दे दिया। वो भागता हुआ आया। इतने ध्यान में समय गुजर चुका था और वो आदमी फांसी के फंदे पर खड़ा था, गले में उसके फांसी का फंदा। भागते, रुको 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 रुको, इसकी क्षमा हो गई है, इसकी क्षमा हो गई है, इसकी क्षमा हो गई है। वो आदमी जो था उतने दिनों तक, जितने दिनों तक ये कोशिश कर रहा था, इतने दिनों में मार खिसखिसा रहा था, कह के गए थे ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा है वैसा, बड़ी भारी तोप बनकर गए थे, आज तक ये नहीं, देखो। और करते करते अब भैंस फांसी के फंदे तक पहुंच गए। तभी वो चिल्लाता हुआ आया, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। और ऐसी स्थितियों के अंदर उसने जो पर्चा जो है दिया, सबको दिखाया, लोगों ने इसे अंदर आने के लिए जो है कहा। और उस जगह पर पहुंचा उस आदमी को, दोस्त मैं तुम्हारे लिए जो है वो लिखा कर ले आया हूँ, तुम वार्डन देखो ये दस्तखत है, ये ऐसा है। मैं कहा मजाक करते, राष्ट्रपति कहीं ऐसे लेटर लिख कर देता है? भाई उसी के दस्तखत हैं, ये सब लोग पहचान रहे हैं, तो बेवकूफ मत बनाओ। मजाक करने की भी हद होती। मैं मौत के फंदे पर खड़ा हूं और तुम मेरे साथ मजाक करे, छोटे से कागज का टुकड़ा लाकर वगैरह वगैरह। शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन उसने उस चीज को क्या किया, उस माफीनामे को क्या किया, स्वीकार कर, रिजेक्ट कर। और उसने उस कागज को फेंक दिया। आज लोग यही कर रहे हैं, आज लोग यही कर रहे हैं। मसीह माफीनामा लेकर आया, अब जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेजेंट किया गया, ध्यान दीजिए, लेकिन आज लोग इसे स्वीकार नहीं करते। और यही चीज है, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास विशेष अधिकार है, काश हम इसे ग्रहण कर सकें। आप कहते हैं यहां पर एक ऐसी तस्वीर का उल्लेख कर चुके हैं जिस पर विचार किया जाए, अगर हम इसके अंदर कैसे आते हैं? अरे साहब रिसीव कैसे करें? दुआएं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बात सही है। आप यहां से हैं, कहां से हैं? यहां से। और जैसे ही दुआ खत्म होती फिर हम दुनिया के कामों में लग जाते हैं, दुनिया की चीजों में लग जाते हैं, दुनिया की बातों में लग जाते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, यानी वचन को यहां से यहां तक आना, जब ये हृदय में आएगा, आपके प्राणों में आएगा, आप देखें हम ट्रायून बीइंग हैं। ट्रायून बीइंग का मतलब जानते हैं, तीन तही हैं हम। पिछली बार भी मैंने बताया था, पहला है शरीर, जो बाहरी वातावरण से है, बीच में है पवित्र हमारा आत्मा, और तीसरा है हमारा प्राण। तो जब शरीर से पार होकर आत्मा में चीज आती है, तब आदमी पवित्रीकरण में आता है, तब आपके शरीर में काम, वो काम जो है करने में थोड़ा सा गड़बड़ी आती है। लेकिन जब प्राण में आ जाता है तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। और यही सिद्धता की तस्वीर है। यहां से यहां आता, तब मसीह, तब वचन, तब उसका प्रेम, सब कुछ काम करने लगता है। यहां से यहां तक दूरी बहुत कम, मेरे ख्याल से शायद 2 बलिष्ठ की होगी, इसे अगर लगा लें 2 बलिष्ठों की दूरी है नहीं, ये 2 बलिष्ठ समझ लीजिए आदमी को पार करना, जिंदगी पार कर लेगा, ये 2 बलिष्ठ पार करना मुश्किल पड़ गया। ध्यान दीजिएगा, हम वहां अंदर कैसे आते हैं? लोगों का क्वेश्चन यही है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और क्या चाहते हो यार, क्या करें, जान दे दे क्या? अक्सर लोग झिझला कर ये बात बोलते हैं। और यही चीज है, यहां पर नमूना या पैटर्न है, वह तरीका है जिसमें वे अंदर आते हैं। ओ भाई मैं तो एक मसीही हूं, मेरा उद्धार हो चुका है, मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, मैं परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेता हूं। आप तो सिर्फ बाहरी आंगनों में हैं। हाँ, ये सब बाहरी आंगन, समझ रहे? क्योंकि उस जगह में, उस बाहरी आंगन में भी अन्य जाति नहीं जा सकते थे। वहां पर ही जो है इस्राएली जाते थे, अपनी भेंटें लेकर जाते थे, वहां मौजूद होते थे। आप अभी भी बाहरी आंगनों में हैं, परंतु आप आज कहते हैं मेरे साथ उतार चढ़ाव लगे हुए हैं, मेरी चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, मेरी बेचैनियां हैं, मेरी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं,
मैं तो चाहता हूं कि काश मैं एक विजयी जीवन जी पाता, मैं तो चाहता हूं। ठीक है, आपको तो बारी आंगन से बाहर निकलने की जरूरत है, आपको तो भीतर आना होगा, आगे बढ़ना होगा। अब आप देखिए, पहली चीज क्या थी? आंगन, ये था धर्मी ठहराया जाना। बाहर वह स्थान था जहां पर लोग, सारा इस्राएल अंदर आता था, कोई और नहीं, वरन खतना हुआ इस्राएली उन आंगन के, आंगनों के अंदर आ सकता था। आज भी ऐसे ही है या नहीं है? मन का खतना कराया है, हालेलुया। देखते हैं, दूसरे लोग उसे अपवित्र कर देते। आपको याद है जब पौलुस तीमुथियुस को मंदिर में लेकर आया था, पौलुस तीमुथियुस को, और उन्होंने कहा था अन्य जाति के व्यक्ति को अंदर लाने के द्वारा उन्होंने इस पवित्र स्थान को नापाक कर दिया है। चले जो थे इसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे थे पौलुस का। प्रेरितों के काम में पड़िएगा इस बार। उन आंगनों में तो अवश्य पूर्णतः धर्मी ठहराए हुए लोग, नए सिरे से जन्म पाए हुए स्त्री और पुरुष होने चाहिए। आंगन में समझ रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, ग्रहण किया है, और जिनके अंदर अनंत जीवन वास कर रहा है, उनको ही आंगन में होना चाहिए। तब वे पहली वेदी पर आते हैं उसके बाद, और पहली वेदी वह है जहां पर वे कुर्बानी जलाते थे। वहीं पर परमेश्वर उनसे उनके पापों की माफी में भेंट करता था और उन्हें उनके सारे अधर्म से पाक साफ करता था। और ये शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। जलाए जाने वाली वेदी पीतल की वेदी वह थी जहां पशु को और पशु के लहू को जलाया जाता था। ये दूसरा आंगन था, समझ रहे बात को? और अब जब वे दूसरे आंगन को छोड़कर पवित्रीकरण से आगे बढ़ते थे, तो वे इस समर्पित जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते थे। और जबकि वे वहां पर होते थे, यहीं पर उनके पास ये सारी महिमामय चीजें होती थी। यहाँ पर ये एक बड़ी ही सुंदर प्रतिच्छाया है। यही है वह जहां पर किसी भी मरी हुई चीज में फिर से जीवन आ जाता है। यही वो जगह है। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? उन्होंने हारून की छड़ी ली और हारून की छड़ी को इस पवित्र स्थान के अंदर रख दिया था, और जब उन्होंने ऐसा किया था तो एक ही रात के भीतर उस पर कलियां लग गई थी और फूल खिल गए थे। इसके बारे में सोचिए, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा एक ही रात में हो गया था। छड़ी जान रहे हैं, पेड़ काट कर, हमें काट कर, टहनी काट कर, वो छड़ी जो है वो पेड़ से बनाई गई थी। पेड़ में से जब टहनी काट दी जाती है तो वो मर जाती है, डेड हो जाती है। जब तक पेड़ में बनी रहती है तब तक जिंदा रहती है। क्लियर हो रही बात? इसी चीज को जो है यीशु ने समझाया यूहन्ना 17 के अंदर, मैं दाखलता हूं तुम। यीशु ने ऐसा कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम मेरी। पर एक गीत बनाया था भाई लोगों ने, मुझे याद आ रहा है। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। ऐसा एक ही रात में हो गया था। ये पुरानी मरी हुई छड़ी, मृत छड़ी, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में पड़ी हुई थी। कहां? अति पवित्र स्थान में। और उस पर एक ही रात में कलियां लग गई थी, फूल खिल उठे थे और पक्के बादाम लग गए थे। हालेलुया, फल भी आ। तो आदमी फलेगा कब? जब अति पवित्र स्थान में। आप समझ रहे हैं? तब ये क्या था? ये किस किस्म की छड़ी थी? ये बादाम के पेड़ से तोड़ी गई डाली थी, उसने इसे यहीं से लिया था। वह छड़ी बादाम के पेड़ से अलग की गई थी, बादाम के पेड़ से। ध्यान दीजिए। और आप किसी समय छड़ित तो होते हैं, किसी समय आप क्या होते हैं? कटी हुई डाली। भाई भाग्यधन में तो काट कर फेंकी गई है, भाग्यधन से तो काट कर फेंकी गई डाली है हम ने भाई। आपका मानवता की उस शाखा से अलग किए गए थे, जो आरंभ में परमेश्वर की सृजी हुई पुत्र थी। वो डाली यानी हम, वो पुत्र आदम। हो सकता है कि आप गिरे हुए हो, मरे हुए हो, परमेश्वर से दूर हो, परंतु उसके द्वारा सृष्टि किए जाने पर आपको परमेश्वर का पुत्र होने के लिए सृजा गया
हो सकता है कि आपने चारों ओर यहाँ वहां उछाले खाई हो, आप यहाँ वहां आंगन में एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति हो, आंगन में, भारी आंगन, इज्जतदार हो, सम्मानित हो, है नहीं है, और बड़े ठाट बाट से हो, परंतु अगर आप कभी उस महिमा में स्थान के अंदर आ जाते हैं और परमेश्वर के साथ छिप जाते हैं, तो आप वह उग जाएंगे जो आपको उपजाना चाहिए। हो नहीं सकता कि परमेश्वर के गुण आप ना उग जाएं, तुम उन्हें उनके फलों से। मरे हुए पापी को, जो परमेश्वर से दूर हो, जिसके लिए परमेश्वर पराया हो, बिना उम्मीद के हो, बिना मसीह के हो, और उसे इस बड़े महिमा में आराधनालय में परमेश्वर की उपस्थिति में रख दें, अति पवित्र स्थान में, वह वहां रहकर वह पवित्र आत्मा के फलों को उपजाएगा, उस पर प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धैर्य लग जाएगा, लग जाएगा, हो नहीं सकता कि ना हो। उस मरी हुई छड़ी पर कलियां लग गई थी, इससे पहले कि उस पर कलियां लगती उसे तरोताजा किया जाना था, उसे तरोताजा किया गया था छड़ी को। जब वह तरोताजा हो गई तो उसके बाद उसमें खुशबू, सुगंध निकली, उस पर फूल लगे, इसके बाद जो अगली चीज उस पर लगी वह उसका फल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हर एक मसीह के साथ होता है, जो सच्चा होता है उसके साथ होता है। जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता है, सबसे पहले तो उसे तरोताजा किया जाना होता है, है नहीं है? पवित्र आत्मा ही मनुष्य को अपने काबू में ले लेता है और उसे नया बनाता है, उसे एक नया इंसान बनाता है। इस तरोताजगी में पवित्र आत्मा अंदर आता है, पवित्र आत्मा शांत निश्चल समय में अंदर आता है, शांत निश्चल समय में। इसको ऐसे, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप तो बेचैन है इधर से उधर, उधर से ये कर वो कर, ये विचार वो विचार, ये करना वो करना, फलाना ये उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये कर ले, क्या पवित्र आत्मा आएगा? आपको बिल्कुल शांत होना होगा। इसीलिए लिखा गया मत्ती 6:6 के अंदर, कोठरी में जा, नहा धोकर शुद्ध और पवित्र होकर कोठरी में जा और अपने के पीछे किवाड़ बंद कर ले, ताकि हृदय और संसार की चीजें तुझे ना दिखाई। ये व्यक्तिगत रीत से भी है, और ये भौतिक रीत से भी है, और ये आत्मिक रीत से। जब ऐसा होता तब आता है पवित्र आत्मा शांत निश्चल समय में अंदर आता है। हालेलुया। जब आप सुबह एकदम भोर के समय बाहर जाते हैं तो जमीन पर ओस होती है। देखिए, समझिए इस बात को। दिन का उजियाला निकलने से पहले ओस गिरती है। आमतौर से रात के समय दुनिया की भाग दौड़ के बाद जब दुनिया सोने चली जाती है तब ये गिरती है, देख रहे ना? बिल्कुल सुबह सुबह है, सब कुछ कितना तरोताजा होता है। ध्यान दीजिए, क्यों? पुरानी धरती कुछ देर के लिए छिप जाती है, जिस पर हलचल हो रही थी, जिस पर मार जो है वो क्या कहना चाहिए, चीजें चल रही थी, भाग रही थी, दौड़ रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो हो रहा था। और जब बिल्कुल शांत हो जाता मामला, तब ओस गिरती है और ये फिर से तरोताजा हो गई। और क्या कभी आप किसी ऐसे पुरुष या स्त्री की मौजूदगी में आए जिसने खुद अपने आप को दुनिया से दूर छिपा लिया है? उनसे बातें करने में तरोताजगी आ जाती है, उनसे मिलने में तरोताजगी आ जाती है, वरना दूसरे के साथ बैठ जाओ तो बाल नोचने लगते, है नहीं है? लेकिन पवित्र आत्मा वाले के साथ में बैठेंगे तो एक अजीब तरह की ताजगी मिलेगी। वे खुद अपने को तरोताजा कर देते हैं, वे जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं, वो जीवन की ओर बढ़ रहे होते हैं। क्या कभी आप किसी सुबह के समय गुलाब के बाग जाएं, वहां पर उन फूलों की क्या ही गंध होती है सुबह सुबह, देख रहे हैं, जिनसे मधुर रस चूसा जाता है। आप देखें, भुनभुनाती मधुमक्खियां जो आती हैं वो सवेरे के वक्त में, जब सूरज की गर्मी नहीं होती, ठंडक होती है, तो ये ऐसा कार्यक्रम चल रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, फूल खिल रहे होते हैं। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे किसी मसीह ने खुद अपने को कहीं रात की खामोशी में परमेश्वर के संग छिपा लिया हो। अगले दिन वह ताजगी से भरा हुआ होता है,
जीवन की सुगंध से भरा हुआ एक सुखद स्थान के जैसे बाहर निकल कर आता है। वह तो कोई ऐसा होता है जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है। वह तो कोई ऐसा होता है जो आपका हौसला और हिम्मत बढ़ा सकता है। वह तो कोई ऐसा होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसा होता है। अगर ऐसा आपका पड़ोसी होता है तो आपको उससे बातें करना कितना अच्छा लगता है। देखिए, ये तरोताजगी है, सुगंध है। आप देख लो, पड़ोस में अगर कोई झंझटी आदमी रहता है, देख लो उसे, तो लोग आदमी घुमा के खड़ा हो जाता है, यार निकल जाए ना यार, नहीं तो यार बहुत दिमाग खाएगा ये, है ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, वो आदमी निकले और भाई हाँ हाँ भाई सब ठीक है, हाँ इधर लग गए, कट ही जाए, निकल ही जाए यार। करते नहीं करते हैं ऐसे आदमी से लोग क्या करने लगते हैं। लेकिन जो आपके साथ हो, आपका मददगार हो, आपको आपको प्रोत्साहित ना करता हो और आपके साथ में ये करता हो, तो क्या होगा, आप उसके साथ में खड़े होगा, और भाई कैसे हैं, क्या हाल चाल है रे भैया, क्या बताएं, और हमने सुना आप बीमार थे। नहीं नहीं भाई, बीमार तो थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ, आपसे खड़े होकर बातें करने लगेंगे, है नहीं है। और अगर अगर ऐसा निकला हुआ, अबे तुमने मास्क नहीं लगाया, पुलिस में कंप्लेंट करा दूंगा तुम्हारी, यहाँ पर कोरोना फैलाओगे, हैं तो क्या करोगे उसके सामने। यही वो स्थिति है, आप जाने, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। देखिए, ये तरोताजगी एक सुगंध है, और इससे अगला काम ये होता है कि इस पर फल लगते हैं, प्रेम के, शांति के, अनुग्रह के। जहां कहीं पवित्र आत्मा आता है, उन सब जगहों पर यह हमेशा ही परमेश्वर का बीज बोता है। क्या करेगा, बीज बोएगा परमेश्वर का, काहे का, प्रेम का, शांति का, आनंद का बीज बोएगा, और फल उग जाता है। इस स्थान में प्रवेश करने का एक और बड़ा लाभ ये होता है कि ये एक ऐसी जगह होती है जहां आप भरोसा हासिल कर सकते हैं। बोले भाई, आप विश्वास कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रोफेट ने एक लेडी के बारे में जो है बताया है। देखिए क्या है, मैंने जब इसे पढ़ा मुझे बहुत आनंद आया, और मैं सोचता हूँ आपको भी उसका आनंद आएगा। यहाँ पर एक महिला कबीर हालत में स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। बहरहाल अगर परमेश्वरी उसे ना छुए तो वह मर जाएगी, ऐसा। वह उम्रदराज है, वह एक बुजुर्ग माँ है जिसके बाल सफेद, वह चश्मा पहने हुए, वह भली सी दिखाई देने वाली लगती है। कुछ मिनटों पहले जब मैं अंदर आया था तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, उससे थोड़ी देर बातें करी थी। अब वह यहाँ पर लेटी हुई है। शायद उसका डॉक्टर वह सब कुछ कर चुका हो जो वह जानता था कि कैसे करना है, परंतु वह और अधिक कुछ नहीं कर सकता है, और वह गिर गई थी और उसके टखनों और पसलियों में तकलीफ है, तथा ऐसा ही कुछ और भी है। उसको बहुत सी माफ कीजिएगा, उसको बहुत सी जटिलताएं हैं, ऐसा उसने मुझे बताया था, और उसके साथ कुछ गड़बड़ थी, तथा और भी परेशानियां हैं जिन्हें वह भी नहीं जानती है, परंतु वह उस किस्म की हालत में वहां पर लेटी हुई है। खैर, जबकि वह उस प्रकार की हालत में है और उस प्रकार से टूटी हुई है, तो इस वक्त हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम उसे पवित्र आत्मा की पूर्ण, पर्याप्त और तरोताजगी से भर देने वाली उपस्थिति में लेकर आए। अब इसको मिलाते रहिएगा कि जब कभी भी अगर आप पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं, तो जब कभी भी हम किसी के दुख को सुनेंगे या उसके साथ में होंगे, तो हम उसे कहां लेकर आएंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, अर्थात प्रार्थना में, जो उसका सारा बासीपन, बीमारियां दूर कर सकती है पवित्र आत्मा। हालांकि डॉक्टर तो अच्छे से अच्छा कर सकता था, करने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है कि उसकी कोशिशें इसे इस हालत में ले आई हो कि वह कह देता मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, परंतु हम उसे इस स्थान पर ऊंचे पर उठाते हैं। आप चाहे बूढ़े हो गए हों, आपके दिन लगभग समाप्त होने को हो, अब्राहम के लिए ये बातें जरा भी मायने नहीं रखती थी। हालेलुया। जब वह 100 वर्ष की आयु में परमेश्वर की उस उपस्थिति में था, तो उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। यद्यपि वह मरी हुई सी हालत में था, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर पर कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, परंतु वह तो यहोवा की मौजूदगी में था जिसने उससे वायदा किया था। आज मेरा और आपके बारे में क्या ख्याल था, किसी इंसान ने
हारून को अंदर जाने का हक नहीं दिया था। हारून तो इसलिए अंदर चला गया था क्योंकि उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऐसा आपके साथ है? ऐसा हमारे साथ है? हमें आमंत्रित किया गया, आप अपने आप से नहीं, ना यहाँ किसी ने धकेला है, क्योंकि यहोवा ही ने उसे अंदर आने के लिए कहा था। उसके पास अंदर जाने का अधिकार था। अधिकार यीशु हमें क्या देता है? अधिकार देता है। हमारे पास अधिकार है। हालेलुया। जब यीशु ने कलवरी पर अपनी जान दी तो उसने पर्दे को ऊपर से नीचे तक चीर डाला। देख रहे हैं? पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में क्या हुआ? बैरियर हट गया। वह न केवल महायाजक को अंदर ले गया, यीशु को, वरन उस हर एक व्यक्ति को अंदर ले गया जो परमेश्वर के पास आता है। हर एक उस व्यक्ति के लिए निमंत्रण है, बुलाया गया है, और जब अंदर जाता तो अधिकार मिलता है। उसके पास पवित्र अति पवित्र स्थान में अंदर जाने का हक है, अधिकार है। हालेलुया। अब देखिए प्रभु क्या कहता है, इस स्त्री के पास अधिकार है। ये स्त्री जो यहाँ पर है और मर रही है, उसके पास अभी भी अधिकार है। यहीं पर श्रीमती वीवर बैठी हुई है, वे यहीं पर कहीं पर बैठी हुई है। तो कुछ सालों पहले कैंसर से मर रही थी। कैंसर उन्हें खा लिया था, उनकी बाहें बहुत ही पतली पतली हो गई थी। उनके पास जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार था, उनके पास पर्दे के पीछे अंदर आने का अधिकार था। और जब मुझे उन्हें पकड़ना पड़ा था, जबकि वे इधर उधर सहारा ले रही थी, मैंने उनको यहीं पर जल में बपतिस्मा दिया था। वो आज जिंदा हैं क्योंकि उनके पास हक था। जो कैंसर से मर रही बपतिस्मा लेने के बाद और उस अति पवित्र स्थान में आने के बाद वो क्या हुई? जीवित हुई। उन्होंने इसे ग्रहण किया था, ग्रहण, उन्होंने इसका विश्वास किया था। और ये के बारे में बोलता है, मैं आप इससे जो है और विश्वास प्राप्त करेंगे। मैं इसलिए आपको और आगे ले चलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस भवन में कहीं पर पीछे मैं श्रीमती मॉर्गन को देखता हूँ। श्रीमती मॉर्गन वहां पर बैठी हुई हैं। वो यहाँ पर इसी सीट पर बैठी हुई थी। उन्हें ऊपर उभारा जा रहा था। वो कैंसर से मर रही थी, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु विश्वास सुनने से आता और सुनना वचन से, मसीह के वचन से। और वहीं उन्हें उनकी उस सड़ी गली हालत में बाहर निकाल कर लाया गया। उनका पति जो इस वक्त यहीं पर बैठा हुआ मौजूद है, उसने मुझे बताया था कि जब वह डॉक्टर के साथ गोल खेल चुका तो बोला कैंसर पेड़ की जड़ों के जैसे उसकी आंतों के अंदर चारों ओर लिपट चुका है। सारी आशाएं जा चुकी थी, परंतु पवित्र आत्मा ही उसे परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आया, उस तरोताजगी के पास लेकर आया और अंदर लाकर उसके पीछे चारों ओर पर्दे को नीचे गिरा दिया। इस बात पर ध्यान दें, ध्यान ना दें कि डॉक्टर क्या कहता है। ये है वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है। पर्दा नीचे गिर जाता है और हर एक अविश्वासी से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद वो अंदर परमेश्वर के सोने के पात्र के पास पहुंची और बोली, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। और उन्होंने इसे यानी मन्ने को खाना शुरू कर दिया, यानी मैसेज को लेना शुरू कर दिया। अगली सुबह भी वह वहीं पर था, इसे खाया जाए। उससे अगली दिन भी वह वहीं पर था ताकि इसे खाया जाए। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। चलो हम चलते हैं और हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि ये फिर से नहीं गिरता है मन्ना। इंतजार करेंगे जब तक कि फिर से बेदारी सभा नहीं हो जाती है। परंतु ये तो युगान युगी अनंत है, वहीं पर रखा हुआ रहता है और प्रतीक्षा करता है। कहाँ? अति पवित्र स्थान में, उसी जगह में। और हम तो ठीक उसी पात्र से मन्ने को अभी भी खा रहे हैं। खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही वो चीज है। ये क्या था? उन्हें तरोताजगी में के अंदर लाया जा रहा था। उनके चारों ओर पर्दा गिरा दिया गया था ताकि वो उसे ना सुने जो दुनिया कहती है, वरन उसे सुने जो परमेश्वर ने कहा है। मुझे और आपको क्या सुनना है? जो परमेश्वर ने कहा है। लहू के द्वारा अंदर चले जाएं, लहू के द्वारा अंदर चले जाएं, अधिकार मिलता है। अभिषेक को लेकर अंदर चले जाएं, अभिषिक्त होकर
सही चलें, सही जिए, अपना सिर सही से उठाकर रखें। ऐसे ऐसे नहीं, जरा सी कोई बात है, हाँ वो क्या तो सही था, ऐसे रखें, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अपना सिर सही से उठाकर रखें जब तक कि आप इस आंगन के में प्रवेश नहीं कर जाते। मैं नहीं कहता हूं कि कोई व्यक्ति ये करे, वह करे, या कुछ और करे, ये वो या कुछ और करे। आपका कैसे बपतिस्मा हुआ या इस तरह से हुआ, इसका ताल्लुक किस कलीसिया से है? परमेश्वर अपने सब सामर्थ्य अनुग्रह के द्वारा उनको पवित्र आत्मा देगा जिन्हें वह देने की अभिलाषा रखता है। देगा, ये डेफिनेट है, श्योर है। यही कारण है कि ये लोग जो परमेश्वर के सम्मुख थरथराते थे, परमेश्वर ही अपने अनुग्रह में होकर उन्हें पवित्र आत्मा देता है। और यही कारण है कि वे उस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। वे परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित होते हैं, वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हर एक तौर तरीके से हर दिन उसकी उपस्थिति में जिंदगी बिता रहे होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि क्या आता है और क्या जाता है। हालेलुया। इससे कोई मतलब नहीं क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। चाहे नदी में तूफान उठ रहा हो, चाहे बादल नीचे तक घिराए हो, उन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे तो अभी भी महाराजा की उपस्थिति में रह रहे होते हैं। क्या ही कुछ भी हो रहा होता है। ओ, तुम तो चंगे ही नहीं हुए थे, वह तो सिर्फ एक बनावटी विश्वास था, क्यों नहीं चंगे हुए? क्या ये बनावटी विश्वास? नहीं नहीं, पर्दा तो नीचे गिर चुका होता है। वे तो इसे सुनते भी नहीं है। वे तो वहां लोग पूछते हैं ना, तुम तो अभी तक चंगे नहीं हुए, शैतान लेकर आएगा, अभी तक चंगे नहीं हुए। अरे विश्वास से ऐसा बुझा, पर्दा तो नीचे गिर चुका होता है, वे इसे सुनते ही नहीं। वे तो वहां अंदर होते हैं और उनमें जीवन आ रहा होता है, जीवन आ रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, पूरी रात गुजरी थी, उसमें जीवन आने में, पत्तियां आने में, है नहीं, फूल आने में, फिर फल आने में। आप देख रहे हैं, उन पर कलियां लग रही होती हैं। हालेलुया। आप उनसे थोड़ी देर तक बातें तो करें और आपको उनके बारे में सुगंध से भरा हुआ आकार देखने को मिल जाएगा। सुगंध से भरा हुआ आकार, ठीक है। उनकी बातें नमकीन होती हैं। वे अपने पड़ोसी के बारे में बातें नहीं बना रहे होते, देख रहे नहीं, या उस किसी प्रकार का बखेड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे होते जो इस प्रकार से या उस प्रकार से किया गया है, परंतु उनकी बातचीत तो मसीह और उसकी महिमा के बारे में होती है। यही है वे जहां पर वे पड़े रहते हैं, ताजगी उपजा रहे होते हैं, नए जीवन की अपनी सुगंध बिखेर रहे होते हैं और फलों को उपजा रहे होते हैं, हर दिन फल उत्पन्न कर रहे होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर का धन्यवाद हो। दूसरे कह रहे होते हैं, आप जान ले, मैं जानती हूं कि वह चंगी हो गई थी, मैं जानता हूं कि वो चंगा हो गया था, तो फिर मैं क्यों चंगा नहीं हो सकता हूं? दूसरे कहते हैं, भाई निश्चित रूप से आप चंगे हो सकते हैं, आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर ले, एक ही डोज ले ले बस, है नहीं है? भाई ब्रैनम, आपका क्या अभिप्राय है? परमेश्वर को उसके वचन पर लें, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार हुआ है। आमीन चीज, और वह अनुग्रह के द्वारा हुआ है, कामों के द्वारा नहीं हुआ है। कि आप हर संडे चर्च आते हैं, आप हर संडे आते हैं और हर कर रहे हैं वही है जो आप कर रहे होते हैं। आप 10 साल तक चर्च आते रहे, ईमानदार रहे, ये रहे, एक भी चर्च मुझसे नहीं छूटा। परमेश्वर का अनुग्रह है, एक भी चर्च नहीं छूटा, है नहीं है? हर उसमें जो है मैं मौजूद रहा, चाहे पानी हो, चाहे कुछ हो, मैं मौजूद रही। लेकिन बाहर अभी भी आप बाहरी आंगन में हैं। यही है वो चीज। भाई निश्चित रूप से चंगे हो सकते हैं। आपको तो सिर्फ एक ही काम करना होता है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर लें। भाई आपका क्या मतलब है? परमेश्वर को उसके वचन पर लें, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार हुआ है।
अनुग्रह के द्वारा हुआ है, कामों के द्वारा नहीं, किसी दिमागी आवेश या भावनाओं के द्वारा नहीं। इतने जोर से जो है भावेश हुए कि आप जो है नीचे से ऊपर जो है 2 फीट उछल गए, 2 फीट ऊपर उछल गए और चिल्लाने लगे हालेलुया। बाहर गए तो 3 फीट नीचे चले गए जमीन में। किसी किस्म के झंझोड़े जाने के द्वारा नहीं, अन्य भाषाएं बोलने के द्वारा नहीं, चीखने चिल्लाने के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा ही या परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर जाएं और कहें प्रभु परमेश्वर, मैं तो पूरी तौर से आपके वचन का पर आधार आपके पास पूरी तौर से आपके वचन के आधार पर आता हूं और मैं आप पर विश्वास करूं। आप कहें भाई क्या आप जोर जोर से जय जयकार करने या अन्य भाषाओं में बोलने जाने में विश्वास नहीं करते हैं? अगर आप कह रहे हैं तो क्या भाई आप अन्य भाषाएं बोलने में या जोर जोर से चिल्लाने में या हालेलुया या प्रेज और करने में आप विश्वास नहीं करते? जी हाँ श्रीमान, परंतु वे तो घोड़े के आगे गाड़ी लगा रहे होते हैं। गाड़ी घोड़े के पीछे लगती है तभी तो चल पाएगी। नहीं समझ में? इसका मतलब समझे आप? देखिए, पवित्र आत्मा पाए नहीं और चिल्ला रहे हैं तो गाड़ी के आगे लगा रहे हैं ना घोड़ा। अरे पहले गाड़ी प्राप्त करो फिर घोड़ा, यानी इसके आगे घोड़ा लगाओ ना, तुम तो पीछे लगा रहे। समझ रहे नहीं आप? समझ रहे क्या हुआ? सबसे पहले मसीह के पास आए, नहीं है? सबसे पहले मसीह के पास आए, होने दे कि पवित्र आत्मा ही आप पर अपना नियंत्रण कर ले। आप मन्ने में से खाना शुरू करें, मन्ने में से खाना वचन पर। और ये आज अच्छा है, ये कल भी अच्छा है, ये सारे दिन सारे समय अच्छा है। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप एक और बात पर गौर फरमाएं। इसकी खासियत यह है कि जब विश्वासी मसीह में होता है तो वह विशेष उजियाले में चलता है। अब यहाँ पर 3 आंगन होते थे, अब देखिए फिर वहीं आ गया। अब कुछ और बताने जा रहा है। यहाँ बाहर तो इंसान धर्मी ठहरता है, कह चुका ये पहले भी, हम लोग पहले देख चुके हैं। वह दिन के उजियाले में चलता है, किसी समय उसके उदासी अंधियारे भरे दिन होते हैं। क्या आप इसे समझ गए हैं? क्या आप इसे समझते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। कुछ दिन तो उदासी भरे धुंधले होते हैं, किसी दिन आपको मालूम नहीं होता कि परमेश्वर की सेवा करना हितकारी है भी या नहीं। आप समझ रहे नहीं? यानी ये सब करना अच्छा है भी या नहीं है। आप तो बाहरी आंगन में ही चल रहे हैं, यकीनन आप मन्ना खा रहे हैं, निश्चय ही आप एक विश्वासी हैं, यकीनन आपके पास अनंत जीवन है, यकीनन आप जब अगर आप मरते हैं तो आप स्वर्ग को जाएंगे, सच में। परंतु आप किस किस्म का जीवन जी रहे हैं? ले आप फिर प्रभु ने इतनी बात करने के बाद एक बात कह दी, सच में ये सब बातें सही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु आप जीवन किस किस्म का जी रहे हैं? हो गई बात, कल बात आती बात समझ में? हर दिन आप यहां पर निकलते हैं, आप कहते हो मैंने उन्हें उसके बारे में बताया था, मैंने उन्हें गालियां बकी थी, मैंने कहा था हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैंने माफी भी तो मांगी थी। नहीं है? यकीनन वह आपको माफ करेगा, निश्चय वह आपको माफ करेगा, आप उसकी संतान है। परंतु आप किस किस्म का जीवन जी रहे हैं? हर बार यही कह रहा हूं। ठीक है, ऊपर उसने कहा नहीं क्या है कि आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं? निश्चय आप विश्वासी हैं, यकीनन आप मरना खा रहे हैं, यकीनन आपके पास अनंत जीवन है, आप मरते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, लेकिन सच कब जाएंगे? आप देखिए क्या आप किस किस्म का जीवन जी रहे हैं। यकीनन वह आपको माफ करेगा, नहीं? आप देखिए, मतलब जो बात है उसको जरा पकड़ने की कोशिश करें। आप हर दिन यहाँ पर निकलते हैं, कहते हैं मैंने उन्हें इसके बारे में बताया है, मैंने उन्हें गालियां बकी थी, मैंने कहा था हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे। यकीनन वह आपको माफ करेगा, निश्चय ही वह आपको माफ करेगा, आप उसकी संतान है। परंतु आप किस किस्म का जीवन जी रहे हैं? यानी आप कहते तो हैं, करते नहीं है। और अगर क्षमा भी मांग लेते फिर दोबारा करते हैं। क्या आपको उस किस्म का जीवन जीने से नफरत नहीं होती? देखें, आपके साथ उतार चढ़ाव, परेशानियां, खींचतान दिन रात लगा रहता है, क्या ऐसा है? विश्वास में पिछड़ जाते हैं,
वापस गिरजे जाते हैं, विश्वास में पिछड़ जाते हैं, वापस गिरजे जाते हैं, यहां पर इसके लिए उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। अरे ये दूसरा वाला व्यक्ति तो हर समय खिल रहा होता है, आप क्यों परेशान? आपको क्या परेशानी? आप किसके लिए जो है उधर में लगे हुए? वो दूसरा वाला तो हर समय खेल रहा है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो बड़ा मस्त है, आनंद में है। दूसरे को देखकर आप देखो रे क्या हुआ, दूसरे को देखकर आप क्या कर रहे हैं? परेशानी है, नफरत कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये देखो कितनी मस्ती इनकी कट रही भैया, बोल रहे ये हो है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, हैं? वो दवाया हुआ पैसा रखा हुआ वही वाला वही निकल रहा है, वही है। क्यों परेशान है? चढ़ जाने लगे हैं? क्या होता है? कुछ हमारे बारे में, कुछ उसके बारे में, कुछ उसके बारे में, क्या ऐसा है, क्या वैसा है, क्या यूं है, क्या वैसा है, तरह तरह की ये सब परेशानियां हैं। लेकिन जो असली वाला हैगा वो क्या, वो बस घूम रहा है, आनंद में घूम रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर समय खिल रहा, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। आप ही के साथ क्यों हो रहा होता है? आप किस प्रकार के जीवन में चल रहे हैं? मौसम के मुताबिक, मौसम मुताबिक चल रहे हैं। ये बाहर तो उजियाला देता है, उदासी भरा दिन, धुंध भरा बेमन सा, उसके बाद उज्जवल दिन होता है, उसके बाद उदास, फिर धुंध भरा, फिर सूर्य पर बादल छाए हुए होते हैं। इसी प्रकार से वह व्यक्ति जीता है जिसका नए सिरे से जन्म हो जाता है, वो धर्मी ठहर चुका। ये सच बात है। उसके पास बस इतना ही सा उजाला होता है जिसमें वह चल सके, जबकि वह चल रहा होता। उसने कहा भाई मैं मसीह के पास आया था, मैं कलीसिया में शामिल हुआ था, मैंने अपना नाम लिखवाया था, मैं उतने अच्छे से अच्छा जीने का प्रयास कर रहा हूं जितना कि मैं अच्छे से अच्छा जी सकता हूं, लोग क्लेम करते हैं। खैर परमेश्वर आपके हृदय को आशीष दे भाई, मैं इसकी सराहना करता हूं, परमेश्वर आपकी सराहना करता है अगर आप विश्वास करते हैं। है जो मेरे वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। भाई आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, नहीं है? ओ भाई मेरे साथ तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, हर वक्त जी का जंजाल बना ही रहता है। ओ मेरे खुदा मैं तो बहुत ही अभागा इंसान हूं, मुझे तो हर दिन लड़ना पड़ता है। ओ भाई यही तो है वह जहां पर आप चल रहे हैं, आप चल रहे हैं उसी जगह में, लेकिन दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि वो तीसरी भाग में परमेश्वर के साथ चल रहा, वचन के साथ चल रहा है। इसके बाद आप कहते हैं ठीक है मैं थोड़ा गहराई में जाना चाहता हूं। खैर वह आंगन में आता है, वह यहां अंदर क्या है, उस पवित्र स्थान में सोने के 7 चिरागदान होते हैं। वो जो अंदर स्थान होता है ये उजियाला दे रहा होता है, ये चिरागदान उजियाला दे रहे हैं। यही कारण है कि वह शराब पीना बंद कर देता है, ध्यान दीजिएगा, धूम्रपान करना छोड़ देता है, झूठ बोलना बंद कर देता है, चोरी चकारी करना बंद कर देता है, अपने पड़ोसी से सही बर्ताव करता है, अपनी पत्नी के प्रति भला रहता है या वह अपने पति के प्रति भली रहती है। ठीक इसी तरह से स्त्री या पुरुष अर्थात विश्वासी के साथ होता है। एक ऐसे स्थान पर आ गया जहां वह हर एक तुच्छता यानी घटियापन को छोड़ देता है, जबकि उसका लहू के द्वारा पवित्रीकरण हो चुका होता है, वह एक नए जीवन के लिए बुलाया जा चुका होता है और वह यहाँ वहां चलता है। उसे उस उजियाले में नहीं चलना होता जो वहां बाहर है, उसके पास तो और भी ज्यादा बेहतर उजियाला है यहाँ, क्योंकि वहां चिरागदान है। वह तो उन सोने की 7 दीपटों के उजियाले में चल रहा होता है जिनमें जैतून का तेल जल रहा होता है, और जैतून का तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आग बत्तीसवां था, आपका 32वां होता है। वहां बाहर आप 32वां ले सकते हैं, पवित्र आत्मा पा सकते हैं, परंतु आप अभी भी छिपे नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, आप पर्दे के पीछे नहीं हैं। वह तो इन सोने के 7 चिरागदानों में चल रहा होता। वो अब देखिए जो वास्तव में वहां काफी उजियाला है या वहां अंदर काफी ज्यादा उजियाला है, परंतु वहां ऐसे दिन होते हैं जब वे प्रकाश धीमे पड़ जाते हैं, जब बत्तियां कम होने लगती है। ऐसे दिन होते हैं वहां उन दीपकों से धुआं निकल रहा होता है और प्रकाश बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे समय होते हैं जब उन चिरागदानों को फिर से जलाने की जरूरत होती है। यह है रिन्यूअल,
विश्वासी के जीवन में ये रिन्यूअल जरूरी है। और आपको पड़ोस से थोड़ा सा प्रकाश लेना पड़ता है ताकि एक दूसरे चिरागदान को जलाया जाए, और अभी भी ये अच्छा उजाला नहीं है। हम इसके लिए धन्यवादित हैं, परंतु ये अभी भी अच्छा उजाला नहीं है। ओ भाई समझे इसे, ये अभी भी सही प्रकाश नहीं है। ध्यान दीजिए, इसके बारे में समझे क्या है। चिरागदान विश्वासी लोग हैं जो जल रहे होते हैं, पवित्र आत्मा के तेल से जल रहे होते हैं, लेकिन कभी चलते जलते 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 उनके अंदर क्या होने लगता है, तेल कम होने लगता है और चिरागदान बुझने लगते हैं। तब एक दूसरे से जलाया जाता है। तब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ती है, लेकिन ये अभी भी संतुष्ट नहीं है। सबको पवित्र आत्मा के तेल से पूरी तरह भरना होता है। बात को समझ रहे हैं, यही है। ये बिल्कुल ठीक है कि वह उजियाले में चल रहा, उजियाला है, परंतु ये एक कृत्रिम उजियाला है। कृत्रिम का मतलब होता है टेम्परेरी, कृत्रिम बनाया हुआ, कृत्रिम का बनावटी। हाँ, ये सूर्य का उजाला नहीं है, ये चांद का उजाला नहीं है, तारागणों का उजाला नहीं है, यानी नेचुरल। अगर इंसान उन आंगनों में ही है जहां पर वह धर्मी ठहरता है, तो जब रात आती है तो इसके पास बहुत ही धीमा प्रकाश होता है। अब जीवन को मिलाइए, कि मतलब अपने जीवन को मिलाइए कि अगर हम उस अध्याय में अंदर नहीं है, जहाँ रोशनी है, जहां पर उजियाला है, जहां पर अनंत जीवन का उजियाला है, या जहां पर जो है पवित्र आत्मा का उजियाला है, तो हम बाहर अगर होंगे तो हमारे जीवन में अंधेरा ही हो रहा है। अंधेरे का मतलब है गलत काम, आप समझे। तो उसके बाद बहुत धीमा प्रकाश होता है। हो सकता है कि उसके पास सिर्फ कुछ तारों का और सिर्फ फीके से चांद की रोशनी हो और बादल उड़ रहे हो, वह एक बड़ी ही भयंकर हालत में है। बादल आए, थोड़ा सा चांद की रोशनी जो है वो ढक गई, फिर थोड़ा सा थोड़ी सी रोशनी आ गई, तो क्या होता, इसे कहते हैं। और यही प्रॉफिट ने कहा है, लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं। हिलोरे जानते हैं, ऊपर नीचे होना। परंतु जो व्यक्ति यहाँ वेदी पर है, हालेलुया, और उसने खुद को अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया हुआ, वह कहता, प्रभु मैं आपके द्वारा एक सही जीवन जीने जा रहा हूँ। मैं कलीसिया में या ऐसा, मैं अपने पड़ोसी के प्रति एक अच्छा जीवन जीने जा रहा हूँ। प्रभु मैं बेहतर करने का यथा संभव प्रयत्न करूंगा। खैर वह एक बेहतर उजाले में रह रहा है। शायद उसका उजाला कभी कभार ही कम होता हो, लेकिन उनसे धुआं तो निकलता ही है। अब देखिए, कंपैरिजन देखते जाइए, धुआं निकल रहा है और लोगों को उन्हें और लोगों को उन्हें एक दूसरे से जलाना पड़ता है, एक दूसरे की संगति। परंतु वह व्यक्ति जो उससे भी आगे चला जाता है, समझ रहे हैं, अंदर चला जाता है, जब उसका संसार से संपर्क कर जाता है, जब पर्दा उसके चारों ओर गिर जाता है, तो वह उसके तले होता है जहां पर करूबों के पंख आपस में मिल रहे होते हैं। आप जानते हैं क्या है? ये वो वाचा का संदूक है जिसके दो कोनों पर करूब थे। यहाँ करूब था, उसका पंख एक इधर है यहाँ तक, दूसरा पंख ये इधर है। एक करूब ये है, इसका एक पंख ऐसे ऐसे, मतलब इनको आगे तक मिला ली, तो ये पंख यहाँ मिल गया आकर, ये पंख यहाँ मिल गया आकर, ऐसे। बात समझ रहे ना? ऐसे जो था ये प्रायश्चित का ढकना था, ध्यान रहे, इसी पर से लहू छिड़का जाता था, है वाचा का संदूक। क्लियर होती बात? जब पर्दा उसके चारों ओर गिर जाता है तो वह उसके तले होता है जहां पर करूबों के पंख आपस में मिल रहे होते हैं। वहां पर परमेश्वर का महान अति पवित्र तेज यानी शेकेना ग्लोरी होता है, जिसके तले वो होता है। ये कभी भी फीका नहीं पड़ता, ये कभी भी बुझता नहीं है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति पर्दे के तले अति पवित्र तेज वाले तले रहता है, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं, चाहे तूफान जोरों से उठ रहे हो, बादल उमड़ रहे हो, चांद उजियाला ना दे रहा हो, तारे ना चमक रहे हो, चिरागदान बुझ गए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के तले परमेश्वर के अति पवित्र तेज में रह रहा है। वह रात को समाप्त नहीं हो जाता, ये बुझता नहीं। ये तो एक किस्म का परम अलौकिक प्रकाश होता है, ये एक किस्म का कोमल मृदु प्रकाश होता है, ये तो दमकने वाला प्रकाश होता है। विश्वासी पर्दे के अंदर चारों ओर चलता फिरता विश्राम कर रहा होता है। वह पवित्र अति पवित्र तेज वहां पर होता है।
जहाँ मन्ने का पात्र रखा होता है। वह पवित्र अति पवित्र तेज वहां पर होता है जहाँ मन्ने का पात्र रखा होता है, यहाँ वह नित्य प्रतिदिन खाता रहता है। हालेलुया। और कभी खत्म नहीं होता। ये सच है नहीं है? 92 से 18 साल हो और 20 साल 38 साल हो गए भाई, हम आज तक खा रहे हैं और अभी भी जो है भरा पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। वह तो मन्ने से खाता है, ओ मेरे परमेश्वर, उसे संसार की कोई चिंता नहीं होती। सब बातों का ध्यान रखा जाता, परमेश्वर उसके ऊपर होता और उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा होता, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा होता। ना केवल यही, वरन वह तो महाराजा की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र अति पवित्र तेज में रह रहा होता। जब कभी कोई भी बात उस प्रकार से उभर जाती है तो वह उस तक पहुंच ही नहीं सकती, वह तो उसे सुन ही नहीं पाता, वह उसे सुन ही नहीं सकता। जगत के रोने धोने की आवाजें तो बाहर ही होती हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, अगर आप कभी मसीह के अंदर आ जाते हो, कभी उस स्थान में प्रवेश कर जाते हो जहां संसार मरा हुआ होता है, जहां संपूर्ण, चाहे आपके बच्चे इस प्रकार हो, चाहे माँ इस प्रकार हो, आपके पिता इस प्रकार हो, या कुछ भी क्यों ना कहते हो, नहीं है, चाहे डॉक्टर ने या ये वो कहा हो, आप उसे बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। आप तो सिर्फ पवित्र अति पवित्र तेज में ही रह रहे होते हैं और उसी में चल फिर रहे होते हैं, महाराजा की उपस्थिति में रह रहे होते हैं। हर दिन आपके प्राण में मधुरता रहती है। ओ मेरे परमेश्वर, सब कुछ सही होता है, सब कुछ अच्छा व भला होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपकी हानि कर सके। क्या ही स्थान है, कुछ भी आपकी हानि नहीं कर सकता। चाहे आपके बाहर कुछ भी होता रहे, चाहे लोग आपके लिए स्टेन गन लिए खड़े हो कि निकले तो मार दें, तो गोली चलेगी नहीं। ये भी है, ये और ऐसा ही है। आप ध्यान दीजिएगा, बताऊंगा, प्रॉफिट को लड़कों ने बहुत मारा, 5 लड़कों ने मिलकर बिल्कुल जमीन में वो कर दिया, ये कर दिया, अब करेगा बिल्कुल नहीं करेगा, मार उसके मुंह पर जो घूसे मारे, लाते मारी, हम मुंह पे मार, जमीन दिया। और 5 के आगे बेसुध हो गए, खड़ा हुआ रोने लगा और से ये करवाया कि आप जो है वो नहीं करेगा। कोई बात, घर में गया और जाने के बाद बंदूक निकाल ली अपने पापा की और निकाल कर उन लड़कों के पीछे दौड़ा और घोड़े दबाना शुरू कर दी। एक के बाद एक पिट पिट कारतूस नीचे गिरते रहे, गोली नहीं चली। बात समझ रहे हैं? मैं गोली से उड़ा दूंगा, और लड़के डर के मारे भागे। आप समझ लीजिए, गोली नहीं चली, अगर गोली चल जाती तो गड़बड़ हो जाता ना, लेकिन परमेश्वर ने रोक लिया। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ ले बात को। प्रॉफिट कहता है, ओ मैं उस छोटे गीत के बारे में सोचता हूँ। कौन सा गीत? मैं चीरे हुए पर्दे को पार कर चुका हूँ। हालेलुया। उसके नाम को मैं महाराजा की उपस्थिति में रह रहा हूँ, चीरे हुए पर्दे को पार कर चुका हूँ, जहाँ पर तेज कभी कम नहीं होता। मैं महाराजा की उपस्थिति में रह रहा हूँ, उजियाले में चल रहा हूँ, खूबसूरत उजियाले में चल रहा हूँ, जहाँ से करुणा की बूंदें आती हैं, उज्जवल उज्जवल, जहाँ से करुणा की बूंदें आती है, उज्जवल उज्जवल, चमकती यानी चमकदार, चमकती है मेरे चारों ओर दिन और रात। यीशु ही जगत का उजियाला है। ये हो, आगे देखिए क्या कहता है, ये हो कि वह खुद आप अपने आप को छिपा ले, ये हो कि मैं अपनी खुदी को खो दूं और उसे प्रभु आप में पालूं। ये हो कि मेरी सारी खुदी सलीब पर चढ़ जाए। खुदी को मतलब जानते हैं ना, आत्म स्वाभिमान, घमंड करना, खुदी अहम अहम इसे बोलते हैं, वो सूली पर चढ़ जाए। होने पाए मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में जो बातें बनाता हूँ, होने पाए ये वो तथा और दूसरे क्रियाकलाप मुझसे दूर हो जाएं। मैं गिरजे भी एक ही मकसद के लिए जाऊं कि मैं आपकी उपस्थिति में टिका रहूं। प्रभु मैं वहां अंदर चला जाऊं और उसे फिर कभी छोड़ने में मुझे कोई अभिलाषा ना हो। मैं आपके वचन पर भरोसा करूं, जो आप कहते हैं मैं उस पर भरोसा रखूं। यही है वह जहां मैं होना चाहता हूं। प्रभु मेरे चारों ओर पर्दे गिर जाएं कि मैं सिर्फ यीशु को देख सकूं और उसी में ही जीऊं, उसी में चलूं, उसी में मरूं।
बात ऐसी ही है, ध्यान दीजिए। रूपांतरण वाले पर्वत पर तब गौर फरमाए जब यीशु वहां पर खड़ा हुआ था और उसका प्रेरितों के सामने ही रूपांतरण हो गया था। कौन करना जानते हैं? बहुत अहम चीज है। जब उन्होंने ऊपर दृष्टि डाली तो उन्होंने सिर्फ यीशु को देखा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने सिर्फ यीशु को ही वहां पर खड़ा हुआ देखा था। हे परमेश्वर, मुझे उसी स्थान में छिपा ले जहां यीशु है। हालेलुया, हे लॉर्ड, मुझे उस स्थान में छिपा ले जहां दूसरे पर्दे नीचे गिर जाएंगे और मैं यीशु के अलावा और किसी को नहीं देखूंगा। मैं दुनिया के हठगालियों को सुनना नहीं चाहता। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं, चाहे उनके पास बम हो, चाहे जेटयान हो, छल्ले या ब्यूक कार हो, ये जो बेहतर दिखाई देती है इससे कोई महत्व नहीं है। इसका कोई भी महत्व नहीं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं तो इसी के बारे में सोचता हूं कि मैं दिन प्रतिदिन मसीह में जी रहा हूं और उसी में चल रहा हूं और मैं अपनी खुदी के लिए मर चुका हूं और पर्दे मेरे चारों ओर गिर चुके हैं और मैं वो हूं और वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। हालेलुया। चाहे तूफान खूब जोर से चले, मेरा लंगर तो मजबूती से पर्दे के अंदर डला हुआ है नहीं है? मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि इस दिन में समुद्र में हमारे लिए इतने ज्यादा तूफान क्यों आते हैं। देखिए, ये बात के समझिए। मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि इस दिन में समुद्र में यानी संसार में हमारे लिए इतने ज्यादा तूफान क्यों आते हैं। आज गड़बड़ियां हैं नहीं, इतनी ज्यादा गड़बड़ियां क्यों हैं, ऐसा समझ लीजिए। परंतु मैं तो परमेश्वर का धन्यवादित हूं कि मेरा लंगर तो मजबूती से पर्दे के भीतर डला हुआ है। जब मेरी जीवन की नैया वह डगमग डगमग डोल रही होती है और ऐसा लगता है कि हर एक लहर उसे तलेटी में डुबो देगी, तो भी मेरा लंगर तो पर्दे के भीतर पड़ा हुआ होता है। लंगर पड़ा है ना, तो वो ऐसे तो हिलेगी, यूं होगी, सब कुछ इधर जाएगी उधर जाएगी उधर जाएगी, लेकिन एक जगह यहाँ गई, लहर निकल गई। और ऐसा ही होता है एक विश्वासी के साथ। मेरा लंगर तो पर्दे के अंदर पड़ा डला हुआ है। मेरा लंगर तो ये गाना है, मेरा लंगर तो यीशु में डला हुआ, जीवन के तूफानों में मैं ना डरूंगा। मेरा लंगर तो यीशु में डला हुआ और मैं किसी आंधी या लहर से ना डरूंगा। मेरा लंगर तो यीशु में डला हुआ क्योंकि उसके पास बचाने की सामर्थ है। मैं क्यों डरूं? गाना है तूफानों से, क्या तूफानों से क्यों डरूं? है कुछ ऐसा गाना सुना भाई? देखिए, युवानियों की चट्टान में डला हुआ। हालेलुया। नहीं है, मैं इससे क्यों डरूं, मैं उससे क्यों डरूं, नहीं है, मैं इधर से क्यों डरूं, उधर से क्यों डरूं? हालेलुया। परमेश्वरी हमारी सहायता करे कि हम उस भीतर वाले जीवन में प्रवेश कर जाएं। हालेलुया। यहाँ बाहर रहना खत्म हो जाए। हर एक शिक्षा की आंधी, हर एक उस छोटी सी बात से जो आपसे टकराती है, जहां हम हिलोरे खाते फिरते हैं, हमसे दूर हो जाए और हो जाएगी। वैसे ही होता है, लहर आती है, देखा है आपने, नाव यूं हो जाती है। आपने देखा वो जो पानी के ऊपर जो है वो क्या लेकर जो है स्कीइंग करते हैं, वाटर स्कीइंग, नहीं इसको बड़ा होते थे, चलते जाते हैं और लहर यूं, पता लहर गिरी तो आप देखें। क्या आप जानते हैं बाइबल कहती है अंत के दिनों में कैसे ऐसा कैसे होगा कि लोग आएंगे और ज्योतिर्मय दूतों के जैसे होंगे। ध्यान दीजिए इस बात के बारे में, कैसे वे बदला लेंगे, ज्योतिर्मय दूत की तरह आएंगे, बहुत धर्मी बन के, कतई बाइबल रटी हुई, यहाँ का वहां वहां का वहां, और कैसे वे बदला लेंगे। देखिए, शैतान के सेवादार ही ज्योतिर्मय दूत हैं। अब वह नई रोशनी की तलाश में लगी हुई थी जब शैतान ने उससे बातें की, और यही उस हर एक कब्रिस्तान और यही हर एक कब्रिस्तान का जो यहाँ बाहर है कारण बना, हर कब्रिस्तान का कारण बना, ऐसे समझ लीजिए। हर एक पागल खाने का कारण बना। क्या था, क्या सिर्फ इतनी सी बात,
हव्वा नई रोशनी की तलाश में लगी हुई थी जब शैतान ने उससे बातें करी। और यही है कारण है जो हर एक कब्रिस्तान का, हर एक पागल खाने का, हर एक दंडात्मक खेत का, हर एक मौत का, हर एक दुख संताप का, भूख से मरते हुए बच्चे का, हर एक मर रही माँ का कारण बना। वह तो किसी नई चीज को ढूंढने में लगी हुई थी, किसी नई चीज की तलाश, किसी ऐसी बात की तलाश में लगी हुई थी जो वो कर सके। परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे तो पवित्र, अति पवित्र तेज के अंदर ही ले ले, नहीं है, मुझे अपने संग पर्दे के भीतर ले चल। मुझे तो यीशु में से ही तसल्ली मिली हुई है, प्रभु होने पाए कि मैं अपनी खुदी को अपने में से बाहर निकाल दूं और इसे आप में पालूं, यानी आप में स्थान पालूं, उस भीतर वाले पर्दे के अंदर चले जाओ। क्या संसार की ये सारी चीखें, बाइबल कहती है अंत के दिनों में पृथ्वी पर अकाल होगा, रोटी और पानी के लिए ही नहीं परंतु परमेश्वर के सच्चे वचन के सुनने का अकाल होगा। लोग इसे ढूंढने के प्रयास में पूरब से पश्चिम तक तथा सब जगह जाएंगे। वह समय अब है, लोग ढूंढते फिर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वह समय यहां पर है जब लोग खुद अपने को देवताओं के जैसे पेश कर रहे हैं। नहीं, आपने सुने फलाने प्रॉफिट, फलाने जो है ये, फलाने वो कर रहे ना, और महिमान्वित होना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब लोग कहते हैं हो अमुक 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 मतलब सो फला फला सो, प्राचीन पौलुस ने कहा था मुझे तो एक ही बात का डर है कि कहीं तुम उन बातों को जिनका मैंने तुम्हें प्रचार किया छोड़कर मेरी ही पूजा ना करने लगो। और प्रॉफिट के साथ ऐसे ही हुआ, लोग जो थे भाई ब्रैनम के नाम से बपतिस्मा देने लगे, और जब ऐसा कारण हुआ तो लोगों ने ब्रेमनाइट कहने लगे। तो प्रॉफिट ने इसके लिए जो है प्रचार में कहा कि आप इसे बंद कर दें, अगर आप इसे बंद नहीं करेंगे तो मैं जो हूं प्रचार करना बंद कर दूंगा, ये सेवकाई छोड़ दूंगा। ये ऐसा नहीं है, आप यीशु को महिमान्वित करें। आप देखें, और आज लोग ऐसे ही कर रहे हैं, दूसरे लोगों को लेट कर पैर दबाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज एक भयंकर दिन है, ध्यान दीजिएगा। मैं तुम्हारे पास कभी किसी मनुष्य के ज्ञान की लुभावनी बातों के साथ नहीं आया, पौलुस कह रहा है, परंतु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में ही आया हूं, ताकि इस प्रकार से तुम्हारी आशाओं का निर्माण उसी पर हो, वचन पर हो। आज एक भयंकर दिन है, आज वैसे लोग बाहर फैले हुए हैं, इसे नोट कर लीजिए। आज वैसे लोग जो अपने आप को महिमा चाहते हैं, गर्व में डूबे हैं, खुदी में डूबे हैं, आज लोग बाहर फैले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ वक्त तो पहले वहां एक पुरुष था जो कहता था कि दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकता है, परंतु दुष्ट आत्माएं बेरहम, उदासीन, अभिमानी जिंदगी बसर करने के द्वारा नहीं निकाली जाती हैं। संसार में जो सर्वाधिक सशक्त हथियार है वो प्रेम है। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी और रात्रि को उस स्त्री के पास खड़ा हुआ था जिसका पति उसे त्यागने और की दूसरी स्त्री से विवाह करने की ठान रहा था। वह बहुत ही अच्छा व भला व जाना माना जोड़ा है। मैंने उस युवती पर दृष्टि डाली और बोली, खैर भाई ब्रदर, मैं उसे छोड़ने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, बहन आप ऐसा ना करें। उसने मुझे बताया, वो मेरा पति सेवकाई की मेरा पति उसकी सेवकाई तबाह हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ और मैं एक नौकरी करने जा रही हूँ। मैंने कहा, ऐसा ना करे बहन, आप ऐसा ना करें। भाई मैं क्या कर सकती, मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैंने कहा आप उसके पास जाएं। बोली, ओ मुझे उस स्त्री की तस्वीर मिली थी, मैंने उसे तोड़ दिया और मैंने फलाना फलाना किया। आप समझते रहिएगा। मैंने कहा मैं वो देखता हूं, लेकिन मैंने कहा उसके पास जाओ और अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दो और उससे कहो, प्रिय से कोई मतलब नहीं कि तुमने क्या किया है, मैं अभी भी तुमसे प्रेम करती हूँ, यही इसे कर देगा। ये सच बात है। अधिक समय नहीं हुआ, एक नौजवान मेरे पास आया, एक पेंटिकॉस्टल था, उसकी पत्नी एक कट्टर लूथरन थी।
अब देखिए दो अविश्वासी लोग, मतलब दो अलग अलग विश्वास के लोग, यही कारण प्रॉफिट कहता है सेम विश्वास में शादी करनी चाहिए। वह फर्श पर ही घुटने हो गया, बोला हे परमेश्वर बाहर निकाल दीजिए, मैं उसमें से दुष्ट आत्मा को बाहर निकालता हूं, मैं दुष्ट आत्मा को उसमें से बाहर निकालता हूं। उनका तो आपस में लगभग तलाक होने वाला था। अपनी पत्नी के लिए कह रहा था, ऐसे घुटनों पर हो गया भाई के सामने, और कहने लगे उसमें से निकाल दीजिए, दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए भाई, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकाल दीजिए। वह पुरुष एक भला सज्जन है, वह मेरे पास आया, बोला भाई मैं सोचता हूं कि हम एक दूसरे से तलाक लेने जा रहे हैं, पति पत्नी। बोला मैं बस उस दुष्ट आत्मा को उसमें से बाहर नहीं निकाल सकता हूं। मैंने कहा भाई आप इसे गलत तरीके से ही कर रहे हैं। मैंने कहा जब वह उस प्रकार की बातें करना शुरू करती है तो आप कहें प्रिय बिल्कुल ठीक है, प्रिय तुम्हारा हृदय आशीष पाए, आप उसके प्रति सचमुच में दयावंत रहें, आप बस देखें कि आप उसके लिए कितना ज्यादा कर सकते हैं। तब बोला अच्छा ब्रह्म मैं उसे शैतान को उसमें से कभी कैसे बाहर निकाल पाऊंगा। मैंने कहा देखो तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं, और बस तुम अपने हृदय में उसके लिए प्रार्थना करते रहो। मैंने कहा परमेश्वर ही बाकी बातों का ध्यान रखेगा। आमीन। उसने इसके 2 या 3 हफ्तों के बाद मुझे फोन किया और बोला मेरा घर तो पूरी तरह से बदल गया है। उसने कहा मेरी पत्नी तो एक अलग किस्म की इंसान बन गई है। हालेलुया। मैंने कहा सबसे शक्तिशाली क्या है? क्या चीखना चिल्लाना, लाते मारना, पांव पटकना, प्रेम में होकर अपनी बाहें उसके चारों ओर डालना। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा किस कदर प्रेम किया। विश्वास से मैंने खून से भरी एक धारा को देखा है जिसमें तेरे घावों से लहू है आता, छुटकारा दिलाने वाला प्रेम ही है विषय मेरा, और रहेगा यही सब जब तक ना निकले मेरे प्राण, जब तक ना निकले मेरे प्राण। एक पुरुष ने फोन करके बताया इस औरत में 3 दुष्ट आत्माएं हैं। यानी उन घटनाओं को सुनिए। उनमें से एक का नाम जैफ है, दूसरी का नाम बैत है, और तीसरी का नाम कोई नाम नहीं बताया। आप समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा बात को। इस औरत में 3 दुष्ट आत्माएं, एक का नाम जैफ है, दूसरे का नाम बैत है, और तीसरी ने अपना नाम नहीं बताया। और वहां पर उस सभा में सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए थे, और अकलमंद लोग वहां बैठे हुए इस बात का समर्थन कर रहे थे। कहा उनमें से एक तो हरी है, दूसरी नीली है, और तीसरी गुलाबी है। ध्यान दीजिएगा। मैंने सोचा हो परमेश्वर, हे परमेश्वर क्या कुछ गड़बड़ है। हे परमेश्वर वह ना होने पाए। वे लोग परमेश्वर के राज्य को पाने की कोशिश में इतने ज्यादा जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? दुष्ट आत्माओं को हरी नीली पीली गुलाबी बता रहे हैं। अब देखिए मतलब आज शैतान कहां लिए जा रहा है, और लोग इस किस्म की बेसिर पैर की बातें सुनने के लिए जाते हैं। क्यों? वे कभी भी पर्दे के भीतर ही नहीं आए। यही एक सुनिश्चित बात है। यदि वे कभी वहां पर रहे होते तो वे उससे कुछ अलग ही जानते। आज आप जानते हैं मेरी भेड़ मेरा शब्द, वे किसी पराई के पीछे। आप समझ रहे हैं बात को? ध्यान दीजिएगा। आप सभी किस्म के आपके सभी किस्म के जज्बात हो सकते हैं, भावनाएं, और आप हर प्रकार के काम कर सकते हैं और उसे धर्म का नाम दे सकते हैं। मूर्ति पूजक भी तो ठीक ऐसा ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा। परंतु मुझे तो परमेश्वर के प्रति वह समर्पित जीवन दीजिए जो मर चुका है और मसीह में फिर से जी उठा है, जो पवित्र आत्मा पवित्र तेज में रहता है और परमेश्वर का प्रेम उसके चारों ओर सिमटा रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ही तो मैं विश्वास करता हूं कि वह वहां पर जा रहा होगा। मुझे तो पर्दे के पीछे प्रभु यीशु के लहू के तले रख दो। आप उन सारे दान वरदानों को ले लें जो पवित्र शास्त्र में दिए हुए हैं। शैतान उनमें से हर एक की नकल कर सकता है, पर आज तक करके दिखाइए उसको, है नहीं? लेकिन वह प्रेम की नकल नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम तो असली सच्चा है। और आज झूठा प्रेम भी है भाई, है नहीं? सामने ये करो वो करो, मुर्गा खिला दो, वो कर दो, बैठिए उधर पीछे ऐसे जड़ काटते हैं, है नहीं? आप देखें परमेश्वरी सच्चे प्रेम को पहचानने की जो है वो सलाहियत देता है। शैतान प्रेम नहीं कर सकता।
प्रेम का दिखावा कर सकता। यही एक ऐसा काम है जो वह नहीं कर सकता, सच्चा प्रेम। और जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो सारा संसार मरा हुआ होता है। और संसार किसके कब्जे में है? तो शैतान मरा हुआ होता है। मैं किसी एक दिन उस स्त्री से बातें कर रहा था जो हर तरह से मेरी बर्तना करते हुए चीख चिल्ला रही थी। अब देखिए, मैं पूरा रेफरेंस आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वह तो मुझ पर कोड़े लगाने जा रही थी। मैं किसी और व्यक्ति के साथ बैठा हुआ था। बोली, तुम इस जगह से होकर गुजरना शुरू करो, मैं शहर के हाकिम को बुला लूंगी, पुलिस को। मैंने कहा, ठीक है प्यारी बहन, हम मसीह हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोली, मसीह ऐसी कोई चीज नहीं है। वह सचमुच बहुत ज्यादा बददिमाग बदजुबान औरत थी और वह हम पर बहुत बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी। मैंने कहा, लेकिन महिला, वे तो हैं, क्या आप यीशु पर विश्वास नहीं करती हो? वह बोली, हो, मैं उस पर विश्वास तो करती हूँ, मगर मैं लोगों पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने कहा, आप उसके लोगों पर विश्वास किए बगैर उस पर विश्वास कर ही नहीं सकती हैं, आप ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। ओ, वह सब कुछ कर रही थी, लेकिन वह मुझे कोसने में लगी हुई थी। अतः हम अपनी कार से बाहर निकलकर बाहर आए जहां पर हम थे, और हमने कहा, बहन, हम तो सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा पार निकलकर जाना चाहते हैं, इससे आगे। मैंने कहा, ऐसा करना तो बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब उस जगह से निकल नहीं दे रही थी। मैंने कहा, मैं ऐसा किसी वजह से नहीं करने वाला हूँ, मैं तो यहाँ पर काम ही कर रहा हूँ। और वह बोली, तुम लोग ऐसा ही करते हो, तुम सोचते हो कि तुम हम पुराने लोगों को कुचल कर निकल जाओगे। मगर ना, कार से यहाँ से नहीं निकले, इस गली से नहीं निकलना, इधर से करना ही नहीं है। मैंने कहा, नहीं। मैंने कहा, अगर आप नहीं चाहती कि हम ऐसा करें तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं नहीं जानता हूं कि हम अपनी कार को कभी कैसे यहां से बाहर निकाल पाएंगे। हम अंदर आए हैं, आपके पति ने ही कहा था कि हम आ सकते हैं। मैं इसकी परवाह नहीं करती कि उसने क्या कहा था, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। मैंने कहा, खैर, हम यहाँ अंदर आते हैं और कोई नहीं। बोली, आप वहां उन आंगनों में से होकर चले जाओ, दूसरे के उसमें से, ऐसे जैसे बरांडे होते नहीं, कहते अपनी कार वहां से ले जाओ, यहां से नहीं जाएगी। अड़ गई तो अड़ गई। अब यही चीज है। मैंने कहा, खैर महिला, क्या आप उस कीचड़ को देखती हैं? क्यों? आप वहां से जहां इस वक्त आप हैं, उस घास में से होकर, उस चट्टान में से होकर 10 फीट तक नहीं आ सकती हैं। मैंने कहा, वो बोली, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप इसे समझें, आप जाने आप कैसे जाएंगे, उससे क्या मतलब है, कहते नहीं कहते लोग। परंतु आप यहां से पार होकर जाएंगे, यहां से जाइए, मैं एक फौजदार को बुला लूंगी। मैंने कहा, आपके पास इसका पूरा अधिकार है, और सर, मुझे खेद है कि मैं आपसे नहीं बल्कि आपके पति से मिलने आया था। मैंने कहा, मुझे इसके बारे में अफसोस है। और वह तो गुस्से में आग बबूला हो रही थी, सांस फुला रही थी, जोर जोर से सांस छोड़ रही थी, और मेरे चेहरे के सामने अपनी मुट्ठी लहरा रही थी। ऐसा ही सब कुछ कर रही थी। मैं वहां पर पुराना सा मैला कुचला ओवरऑल पहने हुए खड़ा हुआ था। मैंने कहा, बहन, मैंने संसार में ऐसा किसी भी बात के लिए ना किया होता। मैंने कहा, खैर, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको परेशान किया, मैं खुद अपने पर शर्मिंदा हूं। मैंने कहा, तुम्हारे ही पति ने कहा था कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहेगा, इसलिए। और मैंने कहा, वह बोली, तुम जवान लोग सोचते हो कि तुम हम बुजुर्ग लोगों को कुचल कर निकल सकते हो। मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पड़ोस में कई बार हुआ है, लेकिन बहन, हम मसीही हैं। मैंने कहा, मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, मैं तो यहाँ पर किसी भाई की मदद करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो बोली, क्या तुम यहाँ पर काम कर रहे हो? बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं एक प्रचारक हूँ, एक सेवादार हूँ। उसने मुझसे कहा, ऊपर से नीचे तक यूं करके देखा। मैं बोली, क्या आप एक सेवादार हैं, पास्टर? मैंने कहा, जी हाँ महोदया। बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ होश में आई। अब देखिए, पवित्र आत्मा कैसे सिचुएशन को कंट्रोल में लेता। मैंने कहा, मैं किसी की मदद करने के लिए भला काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, मेरा नाम ब्रहनम है। वह बोली, क्या तुम भाई ब्रहनम हो? मैंने कहा, जी हाँ। अब देखिए, नाम ही सुनकर थी। वह बोली, मुझे माफ करना, और उसके होंठ कपकपाने लगे। वह रोने लगी। बोली, मैं विश्वास में पिछड़ी हुई एक मेथोडिस्ट हूँ। बोली, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपसे उस प्रकार का व्यवहार किया। ये कौन था उसे कराने वाला? वो पवित्र आत्मा जिसके तले प्रॉफिट चल रहा था।
भाई ब्रैनम नहीं थे, लेकिन अगर भाई ब्रैनम खुद ही चार्ज ले लेते तो पवित्र आत्मा चार्ज नहीं ले सकता था। यही वो चीज है। मैंने कहा बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप वापस गिरजे जाएं, क्या आप नहीं जाएंगी प्रभु यीशु की सेवा करें? समझे? अगर आप वहां पर पूछल पड़ते और उससे रगड़ा झगड़ा करना शुरू कर देते और उसे बताना शुरू कर देते कि आपके पास ऐसा करने का अधिकार तथा दूसरी बातें हैं, और आप ऐसा कर देते तो आप देखते कि आपने क्या कर दिया होता। नहीं है, सिर्फ प्रेम के कुछ शब्द और वे दिल में गहराई तक उतर गए, है नहीं? ये बाहरी आंगन वाले या बीच के आंगन वालों के साथ नहीं होगा, ये उसी के साथ होगा जो अंदर गहराई में है। भाई ये हो कि हम लोगों को पर्दे के अंदर ले आए, ये एक विश्वासी का काम है। ये सच बात है। आप एक छोटा सा राज जानना चाहते हैं? इसी रीत से मैं जंगली जानवरों पर जय प्राप्त करता हूं, प्रेम से। इसी प्रकार से मैं बीमारियों पर जय प्राप्त करता हूं, मैं ऐसा प्रेम के द्वारा ही करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम ही हमें ऐसे काम करने के लिए मजबूर करता है। पर्दे के अंदर आ जाएं। क्या आप आज ऐसा नहीं चाहेंगे? क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? आइए हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए प्रार्थना में झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज आपका परमेश्वर के उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में बरसाया गया है। अब ये देखते हुए कि हमारा समय आगे बढ़ता चला जा रहा है पिता, क्या आप इस वक्त हर व्यक्ति को दिव्य उपस्थिति में पर्दे के भीतर लेकर आएंगे? यहाँ पर जवान स्त्री पुरुष हैं, उम्र दराज स्त्री और पुरुष हैं, नौजवान हैं, किशोर किशोरियां हैं, छोटे बच्चे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनमें से प्रत्येक को अपने संग पर्दे के अंदर लेकर आ जाएं और उन्हें अपने में मसीह में तब तक छिपा लें जब तक कि उनका नए सिरे से जन्म नहीं हो जाता है और महिमा की आशा, परमेश्वर की आशा उनके अंदर विश्राम ना कर रही हो। और जब बैरी की आजमाइशें आती हैं तो ये इतनी ज्यादा दूर हो, पर्दे के बाहर ही हो कि वे उन्हें सुन भी ना पाएं। वे तो सिर्फ यीशु को ही देखें, वे तो पवित्र तेज में ही रहें, उनकी आशीषों में रहें। पिता, होने पाए प्रकाश का ये घेरा जो हर एक हृदय के अंदर वास करे, होने पाए कि ये बौद्धिकता से या जिसे तस्वीर में देख रहे हैं या जिसे स्वाभाविक आंख से देख रहे हैं वे बाहर निकल आए और होने पाए कि ये लोगों के दिलों में आ जाए प्रभु, और होने पाए ये वहीं पर वास कर ले और ये परमेश्वर की उस उपस्थिति में जिए और इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु यीशु में समर्पित और फलदायी और आशीषों से भरा हुआ जीवन जिए। पिता, क्या आप इसे प्रदान करेंगे? हमारे स्वर्गीय पिता, मैं इन्हें आपके पास लेकर आता हूँ। जैसा प्रचार मंच से बीच चारों ओर बाहर गया है प्रभु, पवित्र आत्मा ही यहाँ पर इसे उन लोगों के हृदयों में हो रहा है जिनको ने कहा था अब इसके द्वारा हम आपके पास आ रहे हैं। पिता, ये प्रदान कीजिए कि होने पाए कि इनके दिलों के द्वार खूब अच्छी तरह से खुल जाएं। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम में आप इन्हें एक नजदीकी संगत में लेकर आएंगे। ये हिलोरे खाते रहें, शैतान इनको मार रहा है, ये शैतान की फुसफुसाहट और कर्ण भेदी शब्द सुन सकते हैं जो हमेशा ही इन्हें गलत काम करने के, गलत बोलने के, गलत सुनने के आजमाइश में डाल रहा होता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज उनके और संसार के बीच में पर्दा डल जाए कि वे मसीह में छिप जाएं और फिर कभी इधर उधर बिल्कुल भी ना भटकते फिरें, उसकी महिमा में वहीं टिके रहें, हर दिन बाइबल पढ़ते रहें, उसकी स्तुति बड़ाई करते रहें, नम्र, दीन, शांत, आत्मा से भरे हुए मसीही बन जाएं। प्रभु, ये प्रदान कीजिए। अब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसी की महिमा के लिए आप इन्हें आपके हवाले करते हैं, जबकि हम इन्हें आपको सौंपते हैं। आमीन।
आए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और आनंद और शांति अब से लेकर हमेशा तक पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ बने रहे। आमीन। आमीन।